अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान का ईरान ने आखिर कैसे कर दिया काम तमाम, दुनिया भर में इस बात की चर्चा है। इसके हमले से पहले बार युद्ध में कोई बड़ा नुकसान पहुंचा है। चाइना के विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान ने अमेरिकी F-35 स्टेल्थ जेट का पता इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम से लगाया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने F-35 पर हमले के लिए रूसी मिसाइल का इस्तेमाल किया। तो क्या है सच्चाई, आज आपको बताएंगे। और इधर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति खेला और झमेला के बीच आ चुकी है। कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी ने सबसे हॉट सीट भवानीपुर में ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया है। तो इधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि झमेला होवे, हाई वोल्टेज ड्रामा अभी से देखने को मिलने लगा है। तो यहाँ किसका पलड़ा हो रहा है भारी, ये भी जानना दिलचस्प होगा। इसके अलावा असम की बात करें तो असम की दिसपुर सीट में मुकाबला दिलचस्प हो चला है। कांग्रेस की बागी प्रद्युत बोरदोलाई के सामने अब बगावत का खतरा है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का यहां कब्जा है, लेकिन राज्य में हाल ही में हुई उथल पुथल के बाद इस सीट पर समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संभावना बन रही है, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। तो सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ईरान ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान पर हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस F-35 लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर निपटाया है। अमेरिका का दावा है कि F-35 लड़ाकू विमान को दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने खुद F-35 पर हमले के दावे की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ईरान के ऊपर एक युद्धक मिशन के दौरान उसके F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ऐसे में चाइनीज एक्सपर्ट्स का मानना है कि आखिर अभेद्य माने जाने वाले अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 पर ईरान ने कैसे निशाना बनाया, कैसे निशाना साधा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के रिटायर्ड कर्नल और सैन्य कमेंटेटर यू गैंग ने कहा है कि अमेरिकी F-35 को शायद मामूली नुकसान पहुंचा होगा, इस कारण उसकी कुछ बुनियादी कार्यक्षमताएं बरकरार रही होंगी। तेहरान ने जारी की एक रिपोर्ट, उसमें बताया कि हमले की इंफ्रारेड तस्वीरों का जो हवाला दिया गया है, उन्होंने उससे अनुमान लगाया कि ज़मीनी तोपखाने की गोलीबारी से ये नुकसान होने की संभावना कम है। यू ने आगे ये भी कहा कि ये फैक्ट भी है कि F-35 लड़ाकू विमान आपातकालीन लैंडिंग करने में सक्षम था। ये दर्शाता है, ये बताता भी है कि उसे रूसी निर्मित S-300 जैसे पारंपरिक हवाई रक्षा प्रणाली से निशाना नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर ये कोई जाना पहचाना एयर डिफेंस सिस्टम होता तो ये रडार गाइडेंस का इस्तेमाल करता, ना कि इंफ्रारेड गाइडेंस का। और ऐसे सिस्टम से लॉन्च की गई मिसाइलें काफ़ी ताकतवर भी होती हैं। अगर वो किसी एयरक्राफ्ट से टकराती हैं तो आमतौर पर वापस ही नहीं लौट पाता कोई। उन्होंने आगे कहा कि मेरा अंदाज़ा है कि F-35 पर हमला करने वाली मिसाइल शायद एक मॉडिफाइड एयर टू एयर मिसाइल थी जो इंफ्रारेड गाइडेड सीकर का इस्तेमाल कर रही थी। खबरों की माने तो ईरान ने 1990 के दशक में जब रूसी MiG-29 फाइटर जेट्स खरीदे थे, उसी समय रूस से R-27T एयर टू एयर मिसाइलें भी इंपोर्ट की थी। इसकी ताकत भी अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, जो कई स्टील्थ फाइटर्स से भी ज़्यादा होती है। अब आपको बताते हैं F-35 जेट फाइटर खास क्यों है। तो F-35 जेट फाइटर की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में की जाती है। ये एक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया था। इसकी विशेष डिज़ाइन, अंदरूनी हथियार रखने की क्षमता और रडार सोखने वाली सामग्री की कोटिंग है। इस कारण F-35 दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में अधिक स्टील्थ यानी छिपाने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम है। हालांकि ये पूरी तरह से अदृश्य नहीं है, लेकिन इस जेट को कम दिखाई देने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, उसे इसी तरह से विकसित किया गया है। F-35 का संचालन 20 देशों द्वारा किया जाता है, जिनमें से अधिकांश अमेरिका के सहयोगी ही हैं। तो यही है खासियत जिसकी वजह से अब लोग हैरान हैं। और इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर होनी है।
शुभेंदु अधिकारी इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से दिग्गज नेता ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। इसीलिए शुभेंदु के हौसले भी बढ़े हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल के नंदीग्राम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से मिली हार की वजह से ममता बनर्जी को भवानीपुर से उपचुनाव लड़ना पड़ा था। इस बार फिर ममता बनर्जी का सामना शुभेंदु अधिकारी से होने जा रहा है। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को पूरा भरोसा है कि वो भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी को हरा देंगे। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। 17 मार्च को टीएमसी की लिस्ट में ममता बनर्जी को भवानीपुर से प्रत्याशी बनाया गया था। इससे पहले 16 मार्च को शुभेंदु भवानीपुर से मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ गई है और इसके लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने एक चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से लड़ाने का बीजेपी का मुख्य मकसद ममता बनर्जी को उसके अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में उलझाए रखना है। क्योंकि ममता बनर्जी ही टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे लोकप्रिय चेहरा है, स्टार प्रचारक हैं और पूरी पार्टी उनके दमखम पर ही चलती है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति ये है कि शुभेंदु अधिकारी के मैदान में होने से ममता बनर्जी को भवानीपुर में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने के लिए मजबूर होना पड़े, जिससे बाकी बंगाल में उनके प्रचार पर असर पड़ेगा। वो नहीं पहुंचेंगी तो लोग नाराज़ होंगे। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बार फिर हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी के लिए ये सीट उतनी ही मुश्किल हो सकती है जितनी कि टीएमसी के लिए। अब देखना होगा किस तरह से आगे ये मुकाबला होता है। और इधर असम की बात करें तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। चुनाव के बीच कांग्रेस की मुसीबत तब ज़्यादा बढ़ गई जब उसके ही नेता छोड़कर चले गए, पलायन कर गए और ख़ास करके बीजेपी के पाले में पहुंच गए। यानी चुनाव से पहले ही छोड़ गए। बीजेपी ने कांग्रेस के मौजूदा लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलाई का विकेट गिराकर कांग्रेस को करारा झटका तो दे दिया है। बीजेपी ने प्रद्युत को दिसपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक अतुल बोरा का टिकट भी काट दिया। इसे सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच चर्चा में आई दिसपुर सीट की रोचक कहानी अब सामने आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने बीजेपी के मौजूदा विधायक अतुल बोरा से मुलाकात करके राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। टिकट कटने से नाराज अतुल बोरा ने निर्दलीय उतरने का ऐलान किया था, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने गोस्वामी को समर्थन देने का दावा कर दिया है। अतुल बोरा असम की राजनीति के बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी के मौजूदा विधायक अतुल बोरा कांग्रेस के उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर गोस्वामी से मुलाकात के बाद अब एक नई बहस, एक नई चर्चा असम में छिड़ गई है। इसमें कहा जा रहा है कि क्या प्रद्युत बोरदोलाई को सांसदी छोड़कर विधायकी लड़ना महंगा तो नहीं पड़ रहा। अतुल बोरा 1985 में पहली बार दिसपुर सीट से जीते थे। उनकी पहली जीत बतौर निर्दलीय हुई थी, किसी पार्टी से नहीं थे। इसके बाद वो असम गण परिषद में आए। 1991 और 1996 में चुनाव जीता। अतुल बोरा पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। बोरा 2016 में बीजेपी के टिकट पर दिसपुर से जीते थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया। उन्होंने 2021 के चुनाव में भी सीट पर कब्जा बनाया था और 1.5 लाख वोट से करीब अंतर से वो विजयी भी हुए थे। 2001, 2006, 2011 यानी तीनों सालों में 3 बार के चुनाव में दिसपुर सीट से कांग्रेस को जीत मिली थी। अतुल बोरा बीच में असम गण परिषद के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बोरा 2013 में बीजेपी में आए। असम की दिसपुर सीट पर मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रद्युत बोरदोलाई को उतारा है, तो वहीं अब उनके सामने कांग्रेस की कैंडिडेट मीरा गोस्वामी भी हैं। तो मीरा गोस्वामी असम प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रमुख भी हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में गुवाहाटी से चुनाव लड़ा था। मीरा गोस्वामी राजनीति में आने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, प्रखर वक्ता भी हैं, भाषण भी अच्छे देती हैं। मीरा गोस्वामी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं। ऐसे में असम की राजनीति में शशि थरूर की छवि रखने वाले प्रद्युत बोरदोलाई जो काफ़ी अनुभवी नेता हैं, वो क्या चुनावी मुकाबले को में ये जीत पाएंगे? इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रद्युत बोरदोलाई के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके बेटे प्रतीक ने भी कांग्रेस की टिकट लौटा दी है।
अतुल बोरा से मिले समर्थन के वादे के बाद मीरा गोस्वामी अब बीजेपी नेता जयंत कुमार दास से भी मिलने की उम्मीद जता रही हैं। तो ये बिल्कुल अलग तरह की, नई तरह की राजनीति हो रही है। वैसे पुराने साथियों से मिलना या प्रतिद्वंदियों से मिलना पहले भी होता रहा, लेकिन ऐन चुनाव से पहले ये कुछ अलग तरह के समीकरण और सियासी संदेश दिए जा रहे हैं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।